हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर कीर्ति सबनेस हूँ, इन्फेक्शियस डिसीज कंसल्टेंट फ्रॉम फोर्टिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स मुंबई। आज हम लोग जानने वाले हैं कि हम लोग इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए हमें खाने से इन्फेक्शन ना हो, इसीलिए जब भी हम लोग घर पे खाना बनाते हैं, घर में खाना स्टोर करते हैं, कोई प्रिकॉशन स्पेसिफिकली लेनी पड़ती है या नहीं। ये बहुत ही कॉमन पूछा जाने वाला सवाल है। जब भी कोई पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज जाते हैं, डेफिनेटली ये डॉक्टर को पूछते हैं कि हम लोग क्या खाएं, कैसे खाएं। तो हम लोग जनरल फूड के प्रिकॉशंस देखेंगे कि उससे इन्फेक्शन ना हो, इसीलिए क्या कर सकते हैं। एक्चुअली ये कुछ बड़ा साइंस नहीं है। ये गाइडलाइंस हम लोग जो बचपन से फॉलो करते आ रहे हैं कि क्लीनलीनेस, ओवरऑल जनरल हाइजीन कैसे मेंटेन किया जाए, थोड़ा वही हम लोग अगर कॉमन सेंस लगाए तो हम लोग ये कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एज एन इन्फेक्शियस डिसीज डॉक्टर मैं कहूँगी, जब भी मुझे फूड का प्रेफरेंस दिया जाता है कि मैं क्या खाऊंगी, तो आई विल ऑलवेज चूज अ कुक्ड फूड ओवर अ रॉ फूड। मतलब क्या है कि अगर मुझे किसी ने बोला कि आप चटनी खाएंगे या सांभर खाएंगे, तो ऑलवेज आई विल से कि मुझे सांभर पसंद है, क्योंकि वो आई विल मेक श्योर कहीं पे भी सांभर बना हो तो वो बॉइल्ड है, तो इसमें अंदर जो भी ओवरऑल बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट जाने वाले हैं, वो ट्रांसमिशन होने का या फिर मुझे इन्फेक्शन होने का चांस कम रहेगा, रादर देन अगर मैं चटनी या फिर रॉ चीज़ें जैसे कि सैलेड, रॉ मिल्क ऐसे लूँगी। ऑब्वियसली पास्चराइज मिल्क रहेगा तो उसका इन्फेक्शन कुछ देने का चांसेस बहुत कम है देन हम लोग जो रॉ मिल्क बिना प्रोसेस के लेंगे। तो डेफिनेटली प्रेफरेंस आप जब भी एक्चुअली ये इंस्ट्रक्शंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो लोगों के लिए जिनका इम्यूनिटी कम है, जैसे कि ट्रांसप्लांट के बाद किडनी, लिवर या फिर हार्ट, लंग ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ये हुए पेशेंट्स को ये इंस्ट्रक्शंस हम लोग स्पेसिफिकली देते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस वो पेशेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका कैंसर या फिर कीमोथेरेपी चल रहा है, क्योंकि उनका इम्यूनिटी नॉर्मल लोगों से कम रहता है, तो वो हमेशा प्रोसेस्ड फूड चूज करें रादर देन ईटिंग रॉ फूड। तो बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछते हैं तो हम लोग सैलड खाएं ही नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। सैलड खा सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आप वो सैलड अच्छे से क्लीन है, वॉश्ड है, उसमें कोई डर्ट नहीं है, क्योंकि उसमें से नॉर्मल जो मिट्टी से जो इन्फेक्शंस आते हैं जैसे कि अर्थवर्म, पैरासाइट्स, वो उससे या फिर पिन वर्म्स, राउंड वर्म्स, वो उसमें से जा सकते हैं। इसीलिए मेक श्योर कि वो क्लीन है अगर आप रॉ फूड खाएंगे। इसीलिए अगर आप ये मेक श्योर नहीं कर सकते, ये आप खुद बना नहीं रहे, तो ऑलवेज प्रेफर कुक्ड फूड ओवर अ रॉ फूड। ये सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। सेकेंड, बिफोर ईटिंग फूड एंड आफ्टर ईटिंग फूड, बिफोर प्रिपेयरिंग फूड, आपको अच्छे से साबुन से हाथ धोने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाइल प्रिपेयरिंग द फूड ऑल्सो अगर आप हाथ से बहुत सारे इन्फेक्शंस ट्रांसमिट हो सकते हैं। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप ये कुक किया हुआ खाना कैसे स्टोर करते हैं। तो जब भी आप कोई भी फूड कुक करके लेफ्ट ओवर, मतलब बाद में खाने वाले हैं, तो मेक श्योर कि वो एटलीस्ट मोर देन 60 या फिर लेस देन 10 डिग्रीज पे स्टोर हो, ताकि नए बैक्टीरिया उसमें बाहर के एनवायरनमेंट से ग्रो ना हो। इट इज़ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि खाना बनाने के बाद आप रखेंगे तो वो आइदर लेस देन 10 डिग्रीज पे स्टोर करें या फिर गर्म स्टोर करें, जो भी आपको ईजी रहे। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब हम लोग खाते हैं खाना स्टोर किया हुआ, क्या वो रीहीट करके खाना है? डेफिनेटली। अब अगर वो हीट करना पॉसिबल है, जैसे कि सांबार है, करीज है, तो फिर अगर वो आप रीहीट करके मोर देन 60 डिग्रीज खाएंगे तो ऑब्वियसली इन्फेक्शन ट्रांसमिशन का चांसेस बहुत कम है। फिफ्थ, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट आफ्टर ईटिंग द रॉ एंड कुक्ड फूड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सेफ्टी ऑफ वाटर। जो आप पानी खाना बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, मेक श्योर कि वो क्लीन है, बॉइल्ड है। स्पेसिफिकली जो बर्फ़ वगैरह यूज़ करेंगे कोल्ड ड्रिंक या फिर कोई कॉकटेल बनाने के लिए, मेक श्योर दैट वो जो आइस बन रहा है वो भी क्लीन वाटर से बन रहा है। तो सेफ्टी ऑफ द वाटर विच यू आर यूजिंग फॉर कुकिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसका इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा एक्चुअली जब भी फील होता है जब कोई पेशेंट को इन्फेक्शन होता है जिनका इम्यूनिटी कम है, क्योंकि ऐसे इन्फेक्शंस बार बार हो सकते हैं फूड बॉर्न, और वो ठीक होने के लिए टाइम लग सकता है। इसीलिए सेफ्टी ऑफ वाटर जो आप बना रहे हैं कुकिंग के लिए इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सिक्स्थ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका किचन या फिर जो भी है वो कोई भी इंसेक्ट्स और इंसेक्टिसाइड से फ्री रहना चाहिए, बिकॉज कॉकरोचेस, रैट्स, अदर इंसेक्ट्स भी बहुत सारे इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकते हैं, डायरिया ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसीलिए आपका किचन शुड बी फ्री फ्रॉम एनी डर्ट्स और इंसेक्ट्स।
लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलूँगी कि जो भी आप चीज़ें स्टोर करते हैं, मेक श्योर दैट द स्टोरिंग एरिया इज ऑल्सो क्लीन एंड ड्राई, क्योंकि अगर वो डैम्प रहा, वेट रहा, तो वहाँ पे फंगस ग्रो होने के चांसेस बहुत हैं और फंगल बॉर्न इन्फेक्शंस भी लोगों को हो सकते हैं। अगेन ये फूड बॉर्न इलनेसेस आर मोर कॉमन इन पेशेंट्स विद हु हैव लो इम्यूनिटी, तो उनके लिए प्रिकॉशंस ज़्यादा